हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 3 है आपका क्लास 9 का। हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। आज हम करेंगे अगली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार पुराने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर लें, और क्योंकि अगर आप वो चीज भूल गए हैं तो मैं एक बार फटाफट से वो चीज रिकॉल करा दूंगा। उसके बाद हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि कार्टेशियन प्लेन को ज्वाइन करके हमारे आंसर्स बनते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। एक्स एक्सिस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट कैसे चलती है हमारी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अगर मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं तो वो मेरी टॉप टू बॉटम, कैसे? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हमारी कैसे चलती है? ये चलती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब कि यहां पे जितनी भी वैल्यूज होंगी, ये वाली वैल्यूज ये सारी पॉजिटिव होंगी, ये वाली सारी वैल्यूज क्या होंगी? नेगेटिव। जबकि अगर मैं इधर से इधर चलूंगा तो इसके इस तरफ जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, और इसके लेफ्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो होंगी नेगेटिव। इनको ज्वाइन करके जो चार सेक्शंस हमारे बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट वाला होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सेकंड, इधर हम बोलते हैं क्वाड्रेंट थर्ड, और इधर हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ। क्योंकि इस तरफ एक्स जो है पॉजिटिव है। और हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं आपके x, y। मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 2,3, तो 2,3 का मतलब है कि 2 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, 3 जो है वो y कोऑर्डिनेट है। अगर मैं लिख रहा हूं -5, -7, इसका मतलब यह है कि -5 क्या है आपका? x कोऑर्डिनेट है, और -7 क्या है आपका? y कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सबसे पहली वैल्यू जो लिखी जाती है वो x की लिखी जाती है, उसके बाद जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाती है y की। तो अगर मैं क्वाड्रेंट रूल में बात करूं, पहला क्वाड्रेंट जो है मेरा इसमें, ठीक है, मैं अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि x जो है इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है और y जो है वो इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से यहां पे कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे जिसमें पहले जो है पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो भी मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करता हूं यहां पे, तो आप देखेंगे कि सर यहां जो है x डैश चल रहा है। x डैश का मतलब क्या होता है? x डैश का मतलब होता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव है x और y कैसे है? पॉजिटिव। तो कैसे कोऑर्डिनेट चलेंगे? माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस क्या है? माइनस रिप्रेजेंट करेगा x को, x पहले आएगा, और y जो है मेरा पॉजिटिव है। अब मैं आता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने बोला कि सर ये जो इधर से मैं इधर जा रहा हूं, इधर से इस तरफ जा रहा हूं, तो यहां पे तो x तो नेगेटिव चल रहा है, और मैं y की तरफ मूव किया, y भी कैसा चल रहा है? नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या हो जाएंगे? नेगेटिव और नेगेटिव। जबकि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि सर x तो मेरा चल रहा है पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो चल रहा है पॉजिटिव, और y कैसे चल रहा है? y चल रहा है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे प्लस कॉमा माइनस। ये कुछ चीजें थी जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस करी थी, मैंने आपको ये सब चीजें रिकॉल करा दी। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। मेरे पीछे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन कि राइट द आंसर of each of the following questions. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? देखिए पिछली स्लाइड में अगर मैं चलता हूं, मैंने आपको लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरी वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? x एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या है? y एक्सिस। तो इसके आंसर्स क्या बन जाएंगे? पहला, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये क्या क्या बन जाएंगे? हॉरिजॉन्टल आपका बनेगा x एक्सिस
और वर्टिकल क्या बनेगा आपका y एक्सिस। ओके, चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइन। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही दो लाइन बनी थी, कैसी, एक तो बनी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक बनी थी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इससे मेरे 4 क्वाड्रेंट्स बने थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था 1 2 3 एंड 4। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 4 चीजें बनी हैं, ये जो भी आपकी 4 चीजें बनी हैं, ये क्या है। अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 1 2 3 4 ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड मतलब 4, ठीक है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, देखिए क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो आप बोलेंगे कि सर 3 लाइन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है। इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये रहा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, जिस पॉइंट पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की खास बात क्या है कि ओरिजिन के सर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं क्या। बिल्कुल, आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्या होंगे कि सर ये वो पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, जहां से मेरा एक्स एक्सिस भी स्टार्ट हो रहा है और वाई एक्सिस भी स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी स्टार्ट हो रहा है। तो वो कॉमन पॉइंट जो एक्स के लिए है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, यहां से पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, यहां से नेगेटिव नंबर जा रहे हैं। तो यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट में एक्स क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में एक्स होगा 0, ठीक है। अच्छा, अगर मैं y की बात करूं तो इसी पॉइंट से y ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है और y नीचे कहां जा रहा है, नेगेटिव में। तो अगर ये 0 है तो y का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, 0,0। तो इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए वीडियो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और है जो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं कि एक स्केल लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है, और एक हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि आप, ये मेरी कौन सी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी -x, ये मेरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी +x, ठीक है, ये हो जाएगी y और ये क्या हो जाएगी -y। आप +x लिखिए या सिर्फ x लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ओरिजिन, दैट इज 0,0। अब मैं अगर आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखूं जैसे कि 2,3, ठीक है, या फिर मैं आपके सामने लिखूं -5,0, या मैं आपके सामने लिखूं 3,0। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे और मैं आपसे बोलूं कि आप इनको प्लॉट करिए। तो आपने किया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। हमने कुछ 5 5 6 6 वैल्यूज हमने प्लॉट कर ली। अब ये बोल रहे हैं कि 2,3 को आप प्लॉट करिए। तो आपने बोला कि सर 2 मतलब x पहले 2 है और y क्या है 3, तो यानी कि इधर से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये y जो है 3 यहां से जा रहा है और 2 यहां से जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट मेरा आ गया, ये जो पॉइंट है इसमें x कितना है 2, y कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2,3, ठीक है। नेक्स्ट है -5,0। -5,0 मतलब x है -5 और y है 0। x -5 का है ये रहा, और इसी पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये y = 0 की ही लाइन है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -5,0। तो इस प्लॉटिंग से मुझे आपको एक चीज ये सिखानी थी कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, अगर y कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो वो कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा x एक्सिस पे, ठीक है। वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा x एक्सिस पे। अच्छा, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं तो जैसे अगर मैंने ले लिया 0,5,
0,5 मुझे प्लॉट करना है। अब मुझे 0,5 को अगर प्लॉट करना है तो मैं देखूंगा कि x0 और y5, यानी y5 कहां पर है, ये रहा, ठीक है, और x0 कहां चलेगा, इसी लाइन पे चलेगा, x = 0। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, 0,5, x 0 है और y 5 है। तो अगर किसी में भी x = 0 लिखा हुआ है तो वो कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा y एक्सिस पे। ओके, बस यही सारे कॉन्सेप्ट हमें एक बार पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फटाफट से रिवाइज करें, एक नोट्स कॉपी बनाएं जिसमें आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे करके लिखते जाएं। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप स्टडिंग।